अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ, जो मर्जी। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 3500 kg, 3500 3500। और ये थे 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट। कॉस्ट इनकी कॉस्ट P1 50,000 और कन्वर्जन 60,000, 60,000। करंट मंथ डाटा, करंट मंथ इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, $280,000, 280,000 और ब्रैकेट में लिखिए 13,000 kg, 13,000 किलो। न्यू मटेरियल कॉस्ट, न्यू मटेरियल कॉस्ट 3 लाख रुपए। इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 10,000 किलो, पता नहीं क्या बताइए मैंने, 3,00,000 और इनकी क्वांटिटी है 10,000 kg ब्रैकेट में। कन्वर्जन 500,000, 5 लाख रुपए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1600 kg, 1600 kg और ये है 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट। न्यू मटेरियल इज एडेड, न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज, चलो ठीक है, 60% कंप्लीट। इंस्पेक्शन स्टेज 30%, इंस्पेक्शन स्टेज 30%। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस 900 kg, 900 किलो। और क्या रह गया, स्क्रैप वैल्यू डिफेक्टिव यूनिट्स की, डिफेक्टिव यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू 8 रुपए, ₹8 पर kg। और क्या रह गया, रिक्वायर्ड आपसे अभी, जी आपसे, वही जो कल सारी क्लास मेहनत कराई ना, ये वही है, उसी का साल बनाया हुआ है। आपसे अभी रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, FIFO से भी और FCO से भी। आप अभी FIFO से कर दें, जल्दी जल्दी करना, फिर सवाल मैंने और भी कराने। ये कल जो सब सिखाया था ना, उसके फार्मूले की प्रैक्टिस है और आप पहले खुद करिए ट्राई, जो सारी कल कहानी बताई थी। फिर मैं तो बोर्ड पे कर ही दूंगा, लेकिन आप लोग करिए पहले।
ये तो आपने सोचना है। 60% जो इंस्पेक्शन स्टेज है वो 30% है और 60% में ड्यूटी है। तो ये तो आपने सोचना है कि इंस्पेक्शन के बाद हो रहा है कि पहले हो रहा है। इंस्पेक्शन के बाद तो इंस्पेक्टर यूनिट से तो नहीं आएंगे वो। ओपनिंग क्लोजिंग हर दफा नहीं लेना होता, इंस्पेक्शन स्टेज के हिसाब से देखे ना। कल बताया तो था यार इंस्पेक्टेड यूनिट। देखो ना जो नोट किया था उसको पढ़ो जरा। तो इंस्पेक्शन के बाद हो रहा है न्यू मटेरियल तो इसमें नहीं आएगा।
अरे मुझे क्यों लग रहा है कि अभी तक आप लोग क्वांटिटी स्केड्यूल से आगे नहीं बढ़े। अब नॉर्मल गेन कितना आ रहा है? ठीक। और लॉस है भाई, गेन कहां से आ गया? लॉस है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3500, ट्रांसफर इन न्यू मटेरियल, क्लोजिंग, इंस्पेक्टेड यूनिट्स 3500 पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे। ये 10,000 आए ही इंस्पेक्शन के बाद हैं। ये 1600 भी इंस्पेक्ट हो गए हुए हैं, इसलिए माइनस नहीं करना। तो इंस्पेक्टेड यूनिट ये 13,000 ही है बस, और एक्चुअल लॉस 900 है, तो 250 एबनॉर्मल लॉस है। क्या बात? स्क्रीन बंद है यार, ये रोज ध्यान इसको रुको है ध्यान। कोई अंतर नहीं पहुंचा। P1 में ये आते नहीं है। न्यू मटेरियल इन पे लग गया था या अब लगा? अब लगा है। अच्छा, वो पहले एक ना किसी ने सवाल पूछा था इस क्लास में,
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स थे उनमें से ना क्या कोई खराब नहीं हो सकते? इस सवाल में नहीं, वैसे पूछ रहा हूं। हो सकते हैं लेकिन नहीं होते, नहीं होते, क्योंकि अगर उनमें भी खराब वाले देखेंगे तो फिर मजीद मुश्किल पड़ेगी कि इनमें से नॉर्मल कितने एब्नॉर्मल कितने और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग से मसला। तो इसलिए ना ये बस आप सवालों की नॉर्म समझ लें कि ओपनिंग सब सही होते हैं, वो बन ही जाया करते हैं। तभी देखें हम लोग स्टार्टेड कंप्लीटेड निकालते हैं कि जो बने उनमें से ओपनिंग इतने, यानी ओपनिंग सारे के सारे बन गए, तो ओपनिंग में से कुछ भी खराब नहीं होता। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1600, P1 है ही है, नया मटेरियल पे लग चुका था कि नहीं? लग चुका था। और कन्वर्जन 75। और एबनॉर्मल लॉस, ये कैसे पता कि लॉस बिफोर इंस्पेक्शन वाला है या आफ्टर इंस्पेक्शन वाला? इंस्पेक्शन स्टेज से पता चल रहा है। इंस्पेक्शन स्टेज बहुत पहले है, नया मटेरियल तो बाद में आ रहा है, तो लॉसेस बिफोर न्यू मटेरियल है। तो P1 में भी नहीं आना इसने और न्यू मटेरियल में भी नहीं आना, सिर्फ कन्वर्जन कॉलम में आना है। टू 5 है, इसलिए करंट पीरियड की लाइन आएगी बस, करंट पीरियड कॉस्ट। न्यू मटेरियल कितना? न्यू मटेरियल 3 लाख, कन्वर्जन 5 लाख। और P1 वाले के लिए ये है जो कल बताया था, ये पूछते हैं लाल मकड़ी से। एक तो एडजस्टेड कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, कितनी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूनिट्स, इसमें से माइनस कर दें नॉर्मल लॉस की रिकवरी, 650 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 13,000 माइनस 650, 20.25। और फिर इसको यूज करके 13,000 माइनस 900 2,692,5. Point. चलो मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे।
ये ठीक है। तो खाली चिकन तो है ही ना, इसलिए रेट वो वाला लग रहा है जो P1 से आया हुआ रेट है। हाँ, इस पे ये वाला यूज नहीं कर रहे 12 वाला, जो कल वाली फिगर बताई थी तो वो 160 यूज नहीं कर रहे, लेकिन 200 तो करेंगे यूज। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्यों नहीं आया? ये तो कल की पूरी क्लास है यार, कल आए थे, पूरी क्लास है ये कल की, पूरी क्लास है ये कल की, पूरी क्लास है, कल आए थे क्लास, पक्की बात, सच्ची सच्ची, ये पूरी क्लास है कल की। नया मटेरियल इसे पिछले महीने लगा था कि इस महीने लगा, तो इसलिए आगे इस पेज में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में पिछले महीने न्यू मटेरियल ऐड हो चुका था, इस महीने उसमें पेस्ट ऐड हुआ है, तो पेस्ट के खर्चे के डिनोमिनेटर में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट इस महीने ही आएंगे ना, क्योंकि अब लगा उन पे खर्चा। ये जो मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखे ये वही कल वाली बात है सारी, जिसमें इन दोनों कॉलम्स में नहीं आते एब्नॉर्मल लॉस गेन के यूनिट, क्योंकि ये जो हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं ये आउटपुट के लिए पर यूनिट कॉस्ट है, यानी वो जो चिकन मसाले लगा चिकन है ये उसकी पर केजी कॉस्ट है, जबकि जो एब्नॉर्मल लॉस के 250 किलो है ये रॉ चिकन ही है, तो इसलिए इस पर ये वाला रेट नहीं लगेगा। जब इसमें ये रेट लगना नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन में एब्नॉर्मल लॉस के इसलिए यूनिट्स भी नहीं आने, और नया मटेरियल तो इसमें भरल लगा ही नहीं है, ये तो उससे पहले ही लॉस हो गए थे। 5 हाँ जी मिटा दूं। इसी की प्रैक्टिस के लिए पास पेपर में से स्प्रिंग 22 होमवर्क है आपका, मेरी बुक में वो होगा क्वेश्चन दूसरा तीसरा होगा, बेजिंग के नाम से, बेजिंग लिमिटेड, मेरी बुक में क्वेश्चन 3 स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट बेजिंग लिमिटेड, ये होमवर्क है। मेरी बुक में पेज 116 क्वेश्चन नंबर 3 बेजिंग लिमिटेड स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट का सवाल है, और ये करेंगे तो फिर इसका मुश्किल वर्जन कल दूंगा होमवर्क। ये यही है जो किया है, उसी का एक पास पेपर का सवाल है। वेटेड एवरेज का आंसर बना रहा हूं ताकि आप क्या नहीं करवा नहीं रहा, खुद ही करें फिर आप वेटेड एवरेज, सिर्फ ये वाली लाइन चेंज हो जाएगी, यहां पर 24,000 आ जाएगा, और यहां ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की फिगर्स आ जाएंगी। क्या यस सर 50,000 60,000 ये फर्क पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, अभी मैं केस 3 करा रहा हूं, ये वेटेड एवरेज हस्बे तौफीक कभी करना हो तो कर लेना, ना करना हो तो 5 ही बहुत है। ये वाला ऐसी नॉलेज की एक बात बता रहा हूं, नया मटेरियल आने से पहले लॉस हो गया, तो बस एक प्रैक्टिस की बात ही है
कि ये जो नॉर्मल लॉस 650 हो गया, इसको ऐसे समझा जाएगा जैसे ये आए ही 13 की बजाय इतने थे, क्योंकि नए के आने से पहले ही लॉस हो गया ना, तो इसकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ये है कि ये 13,000 नहीं, ये आए ही 12,350 के, जो इतनी कॉस्ट के थे, तो ये 12,350 से डिवाइड किया हुआ। नहीं समझ आई ना, इसलिए बता भी नहीं रहा था। क्या करेंगे इसको, कर ले, चले कर ले नोट, कर ले। अच्छा, कुछ चीजें जो आप के समझ आ जाने वाली होती हैं वो मैं बिल्कुल सारी समझाता हूं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए आप छोटे होते हैं, जैसे कुछ बार बार पूछने वाले बच्चों को मैंने ये समझाने की कोशिश की थी अलग से कि एबनॉर्मल गेन पे परसेंटेज क्यों लगा रहे होते हैं, जिनमें से एक को समझ आ गई थी, बाकी दोनों का ठीक है रहने दें। तो इसलिए कुछ चीजें जो मुझे लगता है ना कि आपके लिए फायदेमंद, क्या नुकसान हो जाएगा, आपको लगेगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं वो नहीं समझा रहा हूं। तो ये 650 माइनस करना भी कुछ उसी में से। क्या हो गया, समझ नहीं आई? मैंने शुरू क्यों किया, ऐ बस गलती हो गई जी। ठहरे दोबारा अलग से क्लास के बाद अलग से पूछना है वाली बात। मैं 650 माइनस करना बताता रुक गया हूं, तो ये तो ज्यादा गहरी बात हो जाएगी, अलग से पूछना बेटे भी। नया मटेरियल ऐड हो रहा है लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, ये कैसे हो गया? आते ही चला गया सारा लॉस हो गया। ये तब होगा जब क्वांटिटी प्रोडक्ट के हिसाब से चलाई जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर एक बिजनेस है, वो पहले मैंने इससे हल्की मिसाल रखी थी, अब मैं उसमें चीजें ऐड कर रहा हूं। अगर एक बिजनेस लेदर जैकेट्स बनाता है तो प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल लेदर ये इन होगा, और फिर इस प्रोसेस में इसकी हो जाएगी कटिंग, फिर यहां से जाना है इसने अगले प्रोसेस में स्टिचिंग के लिए। इस स्टिचिंग में अगर कोई अच्छी हैवी बड़ी महंगी क्वालिटी की जिप्स ऐड हो रही हैं तो उससे जैकेट्स में इजाफा हो जाएगा, तो फिर लेदर में इजाफा हो जाएगा। लेकिन है तो ये डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर हो तो रही है लेकिन क्वांटिटी में तो इजाफा नहीं हो रहा। तो ये उन जगहों पर होता है जहां मटेरियल डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे पहले वो जो मैं मिसाल दे रहा था कि चिकन है और पेस्ट है, वो सब किलो ही था, तो अगर पेस्ट ऐड हो रहा था तो आउटपुट का वजन ही और बढ़ रहा था। अगर दूध इनपुट है, उसमें आगे खोया और ऐड हो रहा है या कोई और फ्लेवर ऐड हो रहा है, तो वो भी केजी, टोटल आउटपुट के केजी बढ़ रहे हैं। अगर केमिकल ए ऐड हो रहा है, फिर आगे जाके केमिकल बी ऐड हो रहा है, तो वो भी लीटर करके ऐड ही होता चला जा रहा है। ये था जो आज तक पढ़े थे। केस 3 वो है जिसमें क्वांटिटी प्रोडक्ट की लेके चल रहे होंगे, यानी इसका क्वांटिटेटिव हिसाब कुछ ऐसे रखा होगा कि 400 जैकेट्स का लेदर इन हुआ था, फिर उन 400 जैकेट्स के लेदर को कटिंग के दौरान को 5 पीस तो खराब हो गए, तो यहां से यहां तक जब कटे हुए पीस पहुंचे तो वो 395 जैकेट्स के पीसीस हैं जो यहां तक पहुंचे। अब इसमें 395 जिप्स ऐड हो जानी है, तो टोटल जैकेट जो है वो 700 प्लस हो जाएंगे। तो जिप्स ऐड होने से क्वांटिटी फिर यही रहेगी। तो अब यहां से जब जैकेट्स आगे जाएंगी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, तो वो स्टिल 395 ही होंगी। ये मुराद है इससे कि जो इसमें जिप्स ऐड हो भी रही हैं वो टोटल क्वांटिटी को नहीं बढ़ा रही, क्योंकि क्वांटिटी का हिसाब किताब प्रोडक्ट को सामने रख के रखा जा रहा है। तो सवाल में इस बात को कैसे पहचानेंगे कि आपको न्यू मटेरियल कॉस्ट दी होगी, यूनिट्स से कोई नहीं होंगे, तो ये केस 3 है। न्यू मटेरियल कॉस्ट है और यूनिट्स भी है, तो केस 2 था। न्यू मटेरियल कॉस्ट होगी और यूनिट्स नहीं होंगे, तो ये केस 3 होगा। अब चूंकि इसमें नया मटेरियल ऐड हो रहा है, तो सवाल तो ये सारा का सारा केस 2 जैसा ही है। सिर्फ एक आसानी है कि केस 2 में जो हम लॉस नए से पहले हुआ या बाद में हुआ इसका ख्याल रख रहे थे, वो यहां करने की जरूरत नहीं है। तो अब चूंकि मैं केस 2 की मेहनत करा चुका, तो इसलिए ना पूरी पिक्चर ही 1 गो में दिखा देता हूं। आप आइए, पेज 110 होगा वाले बंदे के, ठीक है। नई बुक में पेज 110 है, और जिनके पास लास्ट टाइम वाली मेरी बुक है उसमें कुछ 3-4 पेजेस पीछे होगा, 106 था शायद। उसमें एक टेबुलर वर्किंग मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बनाई हुई है मेरी नई बुक में, पेज 110, और लास्ट टाइम वाली है किसी के पास तो उसमें 106 था शायद।
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का एक पूरा पिक्चर, ये वही चीज है जो मैं कल आपको ना कल परसों तरसों एक एक करके पॉइंट बता रहा था, एक पॉइंट लिखवाता था फिर सवाल करा देता था। तो अब चूंकि केस 2 हो चुका और केस 2 जैसा ही है ये सारा, बल्कि उससे आसान है, तो इसलिए मैंने सारी पिक्चर वन गो में दिखा रहा हूं। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का टेबल पूरा देख लें और इसके नीचे मैंने एग्जाम नोट्स बना के लिखे हुए हैं, ये पढ़ लें आप। अगर होश से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, केस 2 जैसा ही है सारा, सिर्फ ये गहराई इसमें करने की जरूरत नहीं है कि लॉसेस बिफोर इंस्पेक्शन थे कि बाद में थे। वहां पर क्यों फर्क पड़ता था इस बात का, क्योंकि ये बात जाननी जरूरी थी कि ये जो 250 किलो आया हो रहे हैं ये रॉ चिकन के हैं कि मसाले वाले चिकन के, क्योंकि नए मटेरियल की क्वांटिटी ऐड हो रही थी। तो ये मैंने 0.4 और 5 बनाए हुए थे, 0.45। केस 3 में इनकी जरूरत नहीं है, केस 3 में ये सिंपल है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का टेबल सारा देख लें और उसके नीचे जो एग्जाम नोट्स का डब्बा बनाया मैंने वो भी पढ़ लें और फिर एक सवाल लिख लें। हो सकता है मैं P2 में लॉस बिल्कुल हो सकता है, मेरी इस मिसाल में नहीं था, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि नया मटेरियल आया है लेकिन क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ा, लॉस बिल्कुल हो सकता है। जिप लगाते लगाते भी कुछ जैकेट फट सकती है, जाया हो सकती है। जी ये मैंने कहा नहीं कर, ये कब कहा नहीं करना, ये मैंने कब कहा लॉसेस कंसीडर नहीं करना। केस 2 में 0.45 जो लिखाया था, हमें ये फर्क करना पड़ रहा था कि लॉस बिफोर न्यू मटेरियल हुआ है कि आफ्टर न्यू मटेरियल हुआ है, और वहां पर